नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं और दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते रहे और एक ऐसे समय में जब इस देश में हिंदू ग्रोथ रेट, आपको याद हो कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब भारत की यथास्थिति वाली अर्थव्यवस्था जिसमें किसी तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। और ये दशक था 1960 और 70 का दशक, और वो हिंदू ग्रोथ रेट कह करके भारत के अर्थव्यवस्था या स्टैग्नेंट, बिल्कुल स्थिर ठहरी हुई सी अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। और इस हिंदू शब्द के नाम पर जो खेल होता था उसमें ये भाव होता था कि हिंदुओं की सोच अपने अर्थव्यवस्था को लेकर के बस है कि किसी तरीके से जीना है, खाना है, मतलब एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना भारतीय समाज में। और इसका विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कई मंचों से उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत अर्थव्यवस्था में इस ग्रोथ रेट का जिक्र किया गया और कांग्रेस ने इस ग्रोथ रेट की बात को आगे बढ़ाया अपने शासनकाल के दौरान में। और इस बार तो प्रधानमंत्री ने जब 12 साल पूरे हुए एनडीए के उस कार्यक्रम में तो खुल करके कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती अर्थव्यवस्था है और ये भारत नया भारत है। लेकिन हिंदू ग्रोथ रेट जो कहा गया और उसके आधार पर भारत के अर्थव्यवस्था का जिस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से मजाक उड़ाया जाता था, इस हिंदू ग्रोथ रेट को नाम किसने दिया था और उसका उपयोग क्यों किया जाने लगा, कब ये प्रचलन में आ गया। आज स्क्रीन पर जो आपके सामने बैठे हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस अर्थशास्त्री ने नाम दिया था हिंदू ग्रोथ रेट, उसको सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में आमंत्रित किया था। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सर, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और पहली बार जब उन्होंने इसका जिक्र किया था तो उसके साक्षी प्रोफेसर ललन प्रसाद सर थे। इसलिए शायद अभी तक आपको पता ही ना हो, इसलिए इनके मुंह से ही सुनिए हिंदू ग्रोथ रेट शब्द की उत्पत्ति और उसकी व्याख्या और उसके मायने। ओवर टू यू सर। देखिए, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि ये शब्द हिंदू ग्रोथ रेट, ये बड़ा डिरोगेटरी है लगता है, और इससे लगता है कि हिंदू जैसे स्टेटस को ही प्रेफर करते हैं, कोई आगे बढ़ने की उनके अंदर कोई लालसा नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कोई काम करने की। ये शब्द डॉक्टर राजकृष्णा ने कॉइन किया था, और वो डॉक्टर राजकृष्णा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। उन दिनों मैं साउथ कैंपस में बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक था। तो ये जो शब्द उन्होंने कॉइन किया, तो उनका मकसद ये नहीं था कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए। दरअसल मकसद उनका था कि हिंदू बहुल राष्ट्र में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बहुत धीमा, लेकिन इस चीज को दूसरे ढंग से लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और ये बदनामी उनकी हुई इस बात को लेकर कि उन्होंने हिंदू शब्द क्यों कहा। ग्रोथ रेट अगर नीचे है तो इसमें हिंदुओं का क्या कसूर, ये तो सरकार की नीति का कसूर है। देखिए, 1950 से लेकर 1980 तक जो ग्रोथ रेट इस देश का था वो 3.3% से 3.5% के बीच में था, जो बहुत ही कम था, और दुनिया के तमाम देशों से बड़े देशों और छोटे देशों के मुकाबले भी बहुत कम था। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि 1960 और 1970 का, देखिए 1970, 60, 70 में जो एशिया के और देश थे, जैसे ये थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और ये सब छोटे छोटे देश जो थे, इनका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट था। और भारत की इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट जो लंदन की मैगजीन होती है, उसने कहा कि भारत की इकोनॉमी तो एक हाथी की तरह है जो बहुत धीरे धीरे चलती है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमी थी वो टाइगर की तरह दौड़ रही। तब ये स्थिति थी कि ये वो छोटे छोटे इकोनॉमी जिनकी आबादी 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ है,
उनकी वो जो उनका ग्रोथ रेट 7%, 8%, 9% था और हमारा ग्रोथ रेट उनका 3% था। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा था, तो हिंदू ग्रोथ रेट वर्ड क्वाइन किया था। वैसे ये उचित नहीं था और मैंने उनको बुलाया भी था डिपार्टमेंट में, उन्होंने लेक्चर भी इसके ऊपर दिए थे। वो एम्प्लॉयमेंट और इनकम पर एक्सपर्ट थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अपने टाइम पे थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, बहुत सुने हुए थे। उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन खैर अब जो शब्द उन्होंने क्वाइन किया तो सारी दुनिया में इसको लोगों ने कोट करना शुरू कर दिया, हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट हमारा फिर बाद में बदला 1990 के दशक में, जब मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का युग आया और ये IMF के प्रेशर में हुआ, क्योंकि हमारी इकानमी तो दिवालिया हो गई थी। ये हिंदू ग्रोथ रेट जो था, इतना धीमा ग्रोथ रेट था, इसकी वजह से इकानमी तो आगे बढ़ नहीं रही थी और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था वो लगभग खाली 1 महीने की जरूरत का रह गया था, खाली $1 बिलियन। इतना बड़े देश का फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। तो IMF से के पास जाना पड़ा इंडिया को और कर्ज लेना पड़ा। तो IMF ने कंडीशनलिटीज लगा दी कि इसके लिए अब आपको अपनी इकानमी खोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू ओपन योर इकानमी। तो पहले जो हमारी इकानमी लाइसेंस राज के अंदर थी, हर चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस देना पड़ता और प्राइवेट सेक्टर को कोई इनिशिएटिव लेने गवर्नमेंट देती नहीं थी। सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने अंडर दे दी थी और उनका परफॉर्मेंस आप कहिए कि अंडर परफॉर्मेंस था ज्यादातर इंडस्ट्रीज का। ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी वो नुकसान में जा रही, यहाँ तक कि बहुत सी कंपनी तो ऐसे थे कि अपनी पूरी पूंजी खा चुकी थी और बार बार गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज कर रही थी, बजट से उनको पैसे दे रही थी चलने के लिए। तो और दूसरी बात यह है कि जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छे नहीं थे कंपेरिजन में दुनिया के और देशों के साथ से। और एक्सपोर्ट तो हमारा एकदम नहीं था, कोई बहुत मामूली एक्सपोर्ट इंडिया से होता था। जबकि हमने पॉलिसी जो नेहरू जी ने बनाई थी वो ये था कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इकानमी बनाएंगे, यानी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद प्रोड्यूस करेंगे, इम्पोर्ट कम से कम करेंगे। और उन्होंने मॉडल अपनाया जो रशियन मॉडल था। तो रशियन मॉडल में ये पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का सेक्टर ही स्ट्रांग है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट चलाती थी। तो उन्होंने वही मॉडल चलाया। शुरू में थोड़ा सा परिणाम अच्छे थे इन द सेंस कि जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट बने और कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुई, स्टील इंडस्ट्री खोली गई और हैवी इंडस्ट्रीज हुई और हैवी इंजीनियरिंग और मशीनरी और सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुली। ये सब ठीक है, ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बेस तो बनाया नेहरू जी ने, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चूंकि इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्मेंस कर रही थी और चूंकि एक लाइसेंस राज हो गया था, पब्लिक पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस इतना जबरदस्त था इकानमी में, गवर्नमेंट जो चाहती थी वही होता था। तो इकानमी तो ऐसे नहीं चलती, आपको प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इनिशिएटिव देनी होती है। यानी यहाँ तक मुझे याद है कि टाटा ने एक बयान दिया था एक बार कि भारत सरकार सिर्फ गंगा को ही नहीं, उसकी जितनी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उनको भी अपने अंडर में रखना चाहती है। तो अब देखिए ये स्थिति हो गई थी कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया गया, पब्लिक सेक्टर में ही सब कुछ रखा गया। ज्यादातर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री सब रखी गई। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन भी आया और उसमें भी यही था कि जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो सब पब्लिक सेक्टर के अंडर हो और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम चीजें छोड़ी गई थी। इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ कि हमारी इकानमी का ग्रोथ बहुत कम रहा और वही 1950 से 80 के दशक की बात है जब वर्ल्ड हिंदू ग्रोथ रेट क्वाइन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है और हम भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने आज बताई। शायद भारत में अभी तक कोई नहीं जान रहा था कि किस सेंस में या किस मत पर वो प्रभावी हो रहा था हिंदू ग्रोथ रेट शब्द। उन्होंने हिंदू बहुल देश में
जो अर्थव्यवस्था बहुत धीमी चल रही थी, जिसमें सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, उसका जो नजरिया था पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को लेकर के, और देश की गरीबी जिस तरीके से बहुत धीमी गति से खत्म हो रही थी, और प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा प्रभावी नहीं बनाया जा रहा था, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं किया जा रहा था, उस तरह के इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे थे। इसलिए हिंदू बहुल राष्ट्र में जो ग्रोथ रेट चल रहा था 3.4-3 के करीब जो चल रहा था, वो बहुत धीमी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट था, और पूरी दुनिया इसको एक जिसको कहते हैं ना, बहुत लोअर दृष्टिकोण से देखती थी। भारत की कोई एक साख नहीं बनती थी, हमको उधार लेना पड़ता था अमेरिका जैसे देशों से। क्या क्या है वो बहुत बड़ी बातें हैं, लंबी बातें हो जाए। तो हिंदू बहुल देश में एक ऐसी स्थिति उस समय एक अर्थशास्त्री ने कहा था, और उसका दृष्टिकोण क्या था और उसको प्रचलित किस तरह से किया गया, उन अर्थशास्त्री को बदनाम किया गया। उनका दृष्टिकोण ये नहीं था कि धीमी अर्थव्यवस्था का मतलब है हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू बहुल देश में ऐसा ग्रोथ रेट जो बहुत धीमी चल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, बदनाम किया गया हिंदुओं को। और अब बहुत स्पष्ट हो लीजिए, उस अर्थशास्त्री ने भी हिंदुओं को बदनाम करने के लिए बात नहीं कही थी। ये बता रहे हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, जो उस समय इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में उनको बुलाया था लेक्चर देने के लिए, जिन्होंने ये शब्द यूज किया था। ये भी उस समय डिपार्टमेंट के हेड थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आर्थिक मामलों पर इनकी जो पकड़ रही है वो बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में तमाम अभी भी ये लेख लिखते हैं, और साथ ही साथ हार्ट भारत जैसे मंच पर भी जुड़ते हैं, और तमाम टीवी चैनल्स पर जुड़ते हैं। सर, एक लास्ट सवाल ये है, क्या आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं उनको ये जरूरत नहीं होती, जो राष्ट्रवादी हैं, कि वो बताएं कि भाई हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल उस अर्थशास्त्री ने गलत तरीके से नहीं किया था? ये प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत पड़ रही है, या हार्ट अटैक भारत पर मैंने इंक्विजिटिव होकर के आपसे पूछा और तब आपने ये स्पष्ट किया? इसलिए सर, आप लोग जैसे जो विद्वान और इतने वर्षों का जिनका अनुभव है, ये स्पष्ट करें कि हिंदू ग्रोथ रेट का मजाक किस तरीके से उड़ाया गया। इस देश में नए युवकों को, नए बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, देखिए आपने बहुत ठीक कहा। जब तो कोई व्यक्ति सरकार में बहुत ऊंचे पद पर होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो पॉलिसी करता है, बनाता है, या जो उसके जो वक्तव्य होते हैं वो सरकार की नीतियों के अनुकूल होते हैं जी। तो डॉक्टर राज कृष्णा उन दिनों प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और प्लानिंग कमीशन उस वक्त बहुत स्ट्रांग था जी। वो जो लाइसेंस राज इस देश में हुआ, उसमें प्लानिंग कमीशन का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हर चीज प्लान कर दी जाती थी और उसके हिसाब से आगे चलना था। उसके अलावा आगे चलने का बढ़ने का कोई रास्ता था नहीं। तो जो चीज प्लान में नहीं है तो वो कोई और इंडस्ट्री चला नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। जो स्थिति बनी हुई थी कि सारी इकानमी को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाए, और चूंकि राजकृष्णा गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी में थे, तो इसलिए अगर उन्होंने कुछ बयान दे दिया तो जाहिर है कि लोग समझेंगे कि ये बयान सरकारी बयान, या इस बयान का मतलब है कि सरकार इसको इस बयान को सरकार की अनुमति है। तो इसकी वजह से ये शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, भारत बदनाम हुआ इसकी वजह से, और इसके लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार है। सरकार को इस बात को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि ऐसे कोई मंशा हमारी नहीं है, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा बयान, कोई सरकारी रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया था कि ये हिंदू शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया। तो जब देखिए कोई चीज मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, या यूँ कही कि जब शंका पैदा हो जाती है किसी के मन में, लोगों के मन में, भाई ये इस तरह से इस्तेमाल क्यों किया गया, और बात भी ठीक थी, ये हिंदू बहुल देश है, इतना बड़ा हिंदुओं का एक ही देश है दुनिया में, और उनका ग्रोथ रेट ऐसा है, लेकिन फिर इस ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहते हैं? भाई यही एक देश था जब सोने की चिड़िया भी थी एक समय,
उस समय भी तो हिंदू ही थे यहाँ पर, हिंदुओं का ही तो शासन था बिल्कुल। और ये देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले तक हमारी जीडीपी दुनिया के और सब देशों से आगे थी जी। और हम बहुत एडवांस थे। तो ये तो हिंदू शब्द इस्तेमाल करके हिंदुओं को बदनाम तो किया गया, इसको मतलब लोगों के अंदर फीलिंग तो हुई कि हाँ हिंदू शब्द को इस्तेमाल किया गया। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा वो ठीक कहा कि भाई इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि जो उस समय की गवर्नमेंट थी तो क्यों इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया गया और इस शब्द को रोका क्यों नहीं गया, हाँ, रोका क्यों नहीं गया, क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया, क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दी गई, ये बात है। इसकी वजह से ये भ्रम बना रहा कि जो सरकार उस समय की थी उसकी अनुमति थी, इसके पीछे या वो चाहती थी और बाकी तो मैटर पॉलिटिकल है, मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता इसमें, लेकिन ये तो सच है, सच्चाई है कि सरकार थी कांग्रेस की और उसके टाइम में इस तरह का बयान आया और उन्होंने कोई इसको रिबट नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, तो उसकी वजह से भ्रम तो पैदा होना चाहिए। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर ने जो कहा है हिंदू ग्रोथ रेट पर एक एक शब्द और वाक्य बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और इन्होंने जो नहीं कहा वो मैं बता देता हूं। जब हिंदू ग्रोथ रेट शब्द स्टैग्नेंट अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गई तो इस देश में 5 दशक तक किसी न किसी तरीके से सरकार में रहने वाली कांग्रेस और उसके आर्थिक मामलों के जानकारों ने इस हिंदू ग्रोथ रेट को यूं ही चलने दिया, क्योंकि यहां भी तुष्टीकरण की राजनीति को प्रभावी करना था, किसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति को साधना था और सत्ता में बरकरार रहना था। पिछले 12 सालों से हिंदू ग्रोथ रेट शब्द, जो कि कमतर स्थिति को, भारत के कमतर स्थिति, भारत के सनातन सोच वालों की स्थिति को कमजोर करने का प्रतीक मानी जाती थी, उसका विरोध किया गया। और अब स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस ने वास्तव में हिंदू शब्द का जिस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ रेट के संदर्भ में मिसयूज किया गया, उसे क्यों मिसयूज होने दिया। आप इस बात से सहमत हो न सहमत हो ये आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रोफेसर ललन प्रसाद सर कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं। जिस अर्थशास्त्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है उसको ये जानते हैं, समझते हैं और समकक्ष रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, वो प्लानिंग कमीशन में थे, लेकिन ये भी आर्थिक मामलों के जानकार थे और एक लेक्चर में उन्होंने क्या क्या कहा था ये सब कुछ बताया। वीडियो पर कमेंट कीजिए, राय दीजिए, और कोई सवाल हो तो ललन सर से पूछिए, अगले वीडियो में मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। आपने हार्ट ऑफ भारत से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।